किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है। हम इस दुनिया में दूसरों की नाव चलाने नहीं आए, हम तो बस उन्हें पतवार पकड़ने की प्रेरणा देने आए हैं। आइए सुनिए 65 वर्ष के सुनील जी की प्रेरणादायक कहानी। 65 वर्ष की आयु में सुनील जी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका था। बच्चों की छोटी सी गलती पर वे गुस्सा कर बैठते, पत्नी की बातों में उन्हें झुंझलाहट महसूस होती और पूरे घर में एक अजीब सा तनाव बना रहता। परिवार सोचता शायद उम्र का असर है, लेकिन सुनील जी खुद भीतर ही भीतर परेशान रहते। वे सोचते, आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आने लगा, छोटी छोटी बातों पर मैं इतना विचलित क्यों हो जाता हूं। रातों को नींद नहीं आती थी, मन हमेशा चिंता और तनाव से भरा रहता था। एक सुबह पूजा पाठ से उठने के बाद सुनील जी ने मन में निश्चय किया, अब मुझे बदलना होगा, मैं ऐसे नहीं जी सकता। उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद को हल्का बना लिया जाए, क्यों ना जीवन को स्वीकार करना सीख लिया जाए। थोड़े ही दिनों बाद कुछ घटनाएं हुई। बेटी आई और बोली, पापा मेरी गाड़ी खराब हो गई है। सुनील जी मुस्कुराए और बोले, बेटा गाड़ी तुम्हारी है, खर्च भी तुम्हें ही उठाना होगा। मेट्रो या बस से जाओ, जब पैसे बचा लो तो गाड़ी ठीक करा लेना या नहीं ले लेना, इस मामले में मुझसे मत पूछो। बेटी को आश्चर्य हुआ, ये वही पापा हैं जो छोटी बात पर नाराज हो जाते थे। बेटा आया और बोला, पापा मैं इस बार परीक्षा में फेल हो गया। सुनील जी शांत भाव से बोले, बेटा पढ़ाई तुम्हें करनी है, पास होने के लिए मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। अगर अगले साल भी फेल हुए तो फीस के लिए मुझसे मत कहना, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना। बेटा चुपचाप वहां से चला गया। पत्नी ने कहा, सुनील जी मेरा मन नहीं लग रहा, मैं 1 महीने मायके रह आना चाहती हूं। सुनील जी मुस्कुराए और बोले, जरूर जाओ, जितना समय चाहो मायके में रहो, मैं आपकी टिकट अभी कराता हूं। पत्नी हैरान रह गई, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वही सुनील अब इतना सहज और सहयोगी हो सकता है। कुछ समय बाद उनकी बहन ने फोन किया, भैया मैं कुछ दिन आपके घर रहने आ रही हूं। सुनील जी बोले, आओ बिल्कुल आओ, घर तुम्हारा ही है, आराम से रहो। परिवार अब सचमुच उलझन में था कि ये पापा को क्या हो गया है। आखिरकार एक शाम सभी ने तय किया कि डिनर के बाद फैमिली मीटिंग होगी। बेटी बोली, पापा आपको क्या हो गया है, आप अब किसी बात पर गुस्सा नहीं करते। बेटा बोला, हाँ पापा, ऐसा लगता है कि अब आपको हमारी परवाह ही नहीं है। पत्नी ने कहा, आप तो हमेशा मेरी बात टालते थे, अब बिना सोचे हाँ कर देते हैं, आखिर ये बदलाव क्यों। सुनील जी ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी डॉक्टर से नहीं मिला, मैं अपने आप से मिला हूं। सभी चौंक गए। वे आगे बोले, मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे फैसलों की, तुम्हारे जीवन की, और उसी चिंता ने मुझे चिड़चिड़ा और बीमार बना दिया। रातों को सो नहीं पाता था, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं जितनी भी चिंता करूं, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनेगा, मेरी चिंता से नहीं। उस दिन मैंने एक दवा ली जिसका नाम है अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं चिंता कर भी लूं तो भी नतीजा नहीं बदल सकता। हर आत्मा अपने कर्मों की मालिक है, मैं तुम्हारी नाव नहीं चला सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं, पतवार पकड़ लो और अपना किनारा खोज लो। परिवार की आंखें नम हो गई, सब भावुक हो उठे। बेटी बोली, पापा आप सही कह रहे हैं, हमें खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पत्नी बोली, अब समझ आया कि असली प्यार नियंत्रण में नहीं, भरोसे में है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनों के लिए चिंतित रहकर खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, लेकिन जब हम भरोसा करना सीखते हैं, छोड़ना सीखते हैं, तभी वे भी जिम्मेदारी उठाना सीखते हैं। सुनील जी का संदेश था, मैं तुम्हारी नाव चलाने नहीं आया, मैं बस इतना कह सकता हूं, पतवार पकड़ लो और अपना किनारा खोज लो। प्यार का मतलब चिंता करके खुद को जलाना नहीं है, प्यार का मतलब भरोसा करना है, ताकि सामने वाला अपने फैसलों से सीख सके और अपना जीवन स्वयं कर सके।